दोस्तों, कई हजार वर्षों के बाद 16 अगस्त 2025 को कुछ ऐसे दुर्लभ और दिव्य संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती पर आएंगे और जो कोई तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करता हुआ पाया जाएगा उसको हर एक प्रकार की मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व के साथ साथ ही राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही साथ धन, वैभव, लक्ष्मी के संयोग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न चित्त मुद्रा में होने वाले हैं। तो 16 अगस्त 2025 को बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण से कुछ ऐसी मनोकामना जरूर पूर्ण करवा लीजिए जो कि आपको लग रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है। क्या आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां आ जाती है जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी खास चीज डालने से आपकी किस्मत रातों रात चमक सकती है। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके घर में बरसता है धन, बरकत और सुख समृद्धि। ये एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपके समस्त प्रकार के दुखों का नाश करके आपको मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आया है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट पर पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो घातक सिद्ध होता है और उससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो ऐसे में मेरी आप सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ये जो समय होगा 10 मिनट का, वो आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी होगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखने के साथ साथ ही आप अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ताकि राशि अनुरूप जो उपाय बनता पड़ेगा जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। साथ ही मुझे ये बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को भारत के कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी का जो पर्व है वो पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऐसे में तुलसी की मिट्टी वाला ये खास उपाय आप सभी को जरूर कर लेना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने ही धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और जो तुलसी है वो विष्णु प्रिया और कृष्ण प्रिया दोनों के नाम से ही जानी जाती है। तो ऐसे में इस दिन तुलसी की मिट्टी का ये खास उपाय आपकी बंद किस्मत के ताले की काम करेगा। साथ ही आपकी बुझी हुई किस्मत भी एकदम से जगमगा उठेगी। हमारे धर्मशास्त्र में जन्माष्टमी के व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में भी ये व्रत किया जाता है वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु या ऐसे घर में कभी भी गर्भपात की समस्या नहीं होती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर एक बार भी जन्माष्टमी के व्रत को करता है तो उसे संसार के समस्त सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम में निवास मिलता है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में 15 अगस्त की रात 11:49 पर अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा और वहीं इसका समापन 16 अगस्त की रात 9:36 पर होगा। तो ऐसे में आप सभी 16 अगस्त के दिन ही व्रत और उपवास रखेंगे और इसी रात्रि निश्चित काल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो आप सभी को अष्टमी तिथि यानी कि 16 अगस्त के दिन व्रत और उपवास रखना है और नवमी के दिन ही इसका पारण करना है, तभी इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो लोग भी इस व्रत को रखें उन्हें सप्तमी की रात में हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जल रख कर करते हैं और वहीं कुछ लोग फलाहार के साथ इस व्रत को पूर्ण करते हैं। आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा निश्चित काल यानी कि आधी रात में करने की परंपरा हमेशा से सदियों से चली आ रही है और कई घरों में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का नाल छेदन भी करते हैं। और जो लोग नाल छेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं कि रात 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला जो खीरा होता है वो आपको लेना है और उसे थोड़ा सा काट लें। यहाँ पर काटने के लिए चाकू का या धारदार चीज का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। आप सिक्के की मदद से काट लें और फिर रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का खीरे के अंदर से बाहर निकालकर शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसे ही नाल छेदन कहा जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को शुद्ध जल से स्नान कराना है हमारे लल्ला को, भगवान श्री कृष्ण को, और उसके बाद में पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से भी
स्नान कराएं और इसके बाद शुद्ध जल से एक बार फिर से स्नान कराने के बाद उन्हें साफ, स्वच्छ और एकदम सुंदर चमकीले पीले या फिर लाल वस्त्र ही धारण कराएं और इसके बाद उन्हें झूले या फिर सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे कि इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहें या राधे राधे बोलते रहें या फिर भगवान श्री कृष्ण के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आप कृष्ण जी से विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित कीजिए, उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप माखन, मिश्री का भोग और पंचामृत जरूर ही शामिल कीजिएगा। साथ ही पंच मेवे के साथ ही मिठाइयाँ, धनिये की पंजीरी का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि हर एक भोग में तुलसी दल जरूर ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वे भोग को स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसके बाद दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और श्री कृष्ण जी को झूला जरूर ही इस दिन झुलाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की देर रात लोग रात्रि जागरण करके भजन, कीर्तन और शोभा यात्रा भी निकालते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आप सभी को मैं बता देती हूँ कि इस दिन आपको तुलसी के पौधे के अंदर कौन सी गुप्त चीज छुपानी है, जिसकी वजह से आपकी कंगाली बिल्कुल खत्म हो जाएगी, घर में धन दौलत की बरकत हमेशा के लिए बन जाएगी, यानी कि आपकी 7 पुश्तें भी पैसे रुपये पर राज करेगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता ही चला जाएगा और ऐसा पैसा आएगा जो कि फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपके घर में अगर कोई हारी बीमारी से परेशान है, कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। मानकर चलिए ये उपाय केवल एक बार ही आप करेंगे और एक ही बार में आपकी जो भी मनवांछित इच्छा है, चाहे आप नया घर लेना चाहते हैं या नई प्रॉपर्टी, नया कार बंगला लेना चाहते हैं या सरकारी नौकरी या व्यापार ठप पड़ चुका है या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बार बार गर्भपात हो जा रहा है, यानी कि तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान, गुप्त उपाय जिसे कह सकते हैं, वो तुलसी की जड़ में छुपा हुआ है। तो कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी अब बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। साथ ही साथ चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज आपकी निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान लेकर मैं बिल्कुल मुफ्त में हर रोज आती हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया के रूप में जाना जाता है और जन्माष्टमी पर तुलसी में भगवान श्री कृष्ण का इसके अंदर वास होता है और इस दिन तुलसी माता में एक खास चीज डालना बेहद ही शुभ और फलदायी होता है। क्या करना होगा, जन्माष्टमी के दिन तुलसी की जड़ में एक पीली कौड़ी को आप छुपा दें। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर आप लाल रंग के कपड़े में बांध कर इसे मिट्टी में छुपा दीजिए। इससे तुलसी में डालने से धन और बरकत घर में स्थायी रूप से आती है, आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है और व्यापार में बढ़ोतरी उसी क्षण से देखने को मिल जाती है। हमारे शास्त्रों में कौड़ी के बारे में कहा गया है कि कौड़ियां समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। तो ऐसे में कौड़ी माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में जानी जाती है और जब आप तुलसी के अंदर कौड़ी को डालते हैं, छुपाते हैं, ये गुप्त उपाय करते हैं, तो देखिए विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ आपको प्राप्त होती है और जिसकी वजह से धन जो है आपके घर में स्थायी रूप से टिकने लगता है। जो भी फिजूल खर्चे हैं वो बंद हो जाते हैं। बीमारियों में जो पैसा लग रहा है वो बीमारियां बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाती है। जो पैसा है वो आपकी बरकत में लगता है, यानी कि अगर आपका एक व्यापार है तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आने लगते हैं। राहु केतु की आपके ऊपर ऐसी कृपा पड़ती है कि आपका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है, व्यापार की गणना बढ़ने लगती है। तो ऐसे में आप सभी को ये कौड़ी का उपाय जरूर करना है और आप समझते हैं कि इस उपाय को करना किस तरीके से है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जन्माष्टमी की सुबह स्नान करके आपको एकदम स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और तुलसी के पौधे में गंगा जल आप जरूर डालिएगा। गंगा जल से इसे सींचे और फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए पीली कौड़ी तुलसी की जड़ में रख दीजिए। दीपक जलाइए। शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है। गौ माता के घी से बना हुआ दीपक आपको
प्रज्वलित करना है तुलसी माता के सामने और श्री कृष्ण जी की पूजा इस दिन जरूर ही कीजिएगा। इस पीली कौड़ी को 3 दिन बाद निकाल कर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। घर में धन की स्थिरता आने लगेगी दोस्तों। अचानक होने वाले जो धन के लाभ हैं वो देखने को मिलेंगे और अचानक से जो धन की हानियां होती हैं वो अचानक से रुक जाएगी। व्यापार और नौकरी में प्रगति होगी। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती ही चली जाएगी। यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर आपको सावधानी भी बरतनी है। करना क्या है, पीली कौड़ी को शुद्ध और नई होनी चाहिए, यानी कि जो पीली कौड़ियां हैं वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध करने के लिए आप उसे सबसे पहले गंगा जल से धो लीजिए, उसके बाद ही इस उपाय को कीजिएगा। उपाय करते समय मन और भावनाएं जो है वो पूरी तरह से श्रद्धा से भरी होनी चाहिए। मन में बिल्कुल भी ये आपके संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं जिस मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहा हूँ वो जो उपाय है वो काम करेगा या ना करेगा। ऐसे में आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पर पूरी श्रद्धा और भावना रखनी है और आपको यकीन होना चाहिए कि मैं जो उपाय कर रहा हूँ जन्माष्टमी के दिन ये उपाय बिल्कुल ही सफल होगा। 7 दिन के अंदर आप देखिएगा दोस्तों, धन से जुड़ी हर एक प्रकार की समस्या का समाधान होगा। मनवांछित इच्छाएं आपकी 7 दिन के अंदर अंदर ही पूर्ण हो जाएगी और कुछ चीजें आपको संकेत के रूप में उसी क्षण पता लग जाएंगी कि अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय नजदीक आ चुका है। और अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरी जो चीज आपको तुलसी के नीचे दबानी है वो है गोमती चक्र। जी हाँ दोस्तों, गोमती चक्र को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इस उपाय को करने से आपके व्यापार, नौकरी और कैरियर में तरक्की देखने को मिलती है। इसे रखने की प्रक्रिया भी उसी तरीके से होगी। नहा धोकर ही आपको घी का दीपक प्रज्वलित करके ही गोमती चक्र को तुलसी की जड़ में आपको डाल देना है और इसे भी 3 दिन बाद निकाल कर तिजोरी या कैश बॉक्स में आप रख सकते हैं। अगला है चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है चांदी की धातु। तो ऐसे में धन की स्थिरता और घर में बरकत के लिए आप चांदी का सिक्का तुलसी की जड़ में जरूर डाल दीजिएगा। पूजा के बाद इसे आप निकाल कर अपने पर्स या फिर लॉकर में रख सकते हैं। अगला है हल्दी की गांठ। जिन भी भाई और बहन की शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं तो ऐसे में जो पीले रंग होते हैं वो विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को बहुत प्रिय होती है ये हल्दी की गांठ। तो ऐसे में आपको एक हल्दी की गांठ तुलसी की जड़ में डाल देनी है। इससे जल्दी ही शादी के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में आपको ही विजय मिलेगी, यानी कि आपकी ही जीत होगी। सुख समृद्धि और शुभ कार्यों में इससे सफलता मिलती है। अगला है पंचमुखी रुद्राक्ष। भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा इसके अंदर होती है और ऐसा उपाय करने से, यानी कि अगर आप तुलसी की जड़ में पंचमुखी रुद्राक्ष को डालते हैं तो इससे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही दूर हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए भी जन्माष्टमी के दिन आप तुलसी की जड़ में पंचमुखी रुद्राक्ष को डालेंगे और उसे 3 दिन बाद निकाल करके गले में पहन लीजिएगा। इससे आपको कोई अकाल मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा। अगला है काले तिल। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की दशा बिल्कुल खराब चल रही है, ग्रह दोष है, नजर दोष है, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए आपको तुलसी की जड़ में थोड़ी सी 1 चुटकी काले तिल डाल देनी है। इससे घर में शांति, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और इसे पूजा के बाद में जल में आप प्रवाहित कर दीजिएगा। सुपारी। अगला है सुपारी। अखंड लक्ष्मी और शुभ कार्यों की सफलता के लिए, बिजनेस में स्थिरता और रिश्तों में मिठास के लिए एक पूजा वाली सुपारी को आप तुलसी की जड़ के अंदर डाल दीजिए। इस उपाय को करने से अखंड लक्ष्मी और शुभ कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के इस दुर्लभ संयोग में पूजा करने से आपको 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। वहीं अगर किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उसकी आत्मा को या फिर उसके नाम से की गई पूजा से उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। निसंतान दंपत्ति के लिए जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही सुख देने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दंपत्ति को जन्माष्टमी का व्रत जरूर ही रखना चाहिए। और आइए अब जानते हैं तुलसी की जो जड़ होती है उसके क्या क्या चमत्कारी उपाय होते हैं जिन्हें जन्माष्टमी के दिन करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में तुलसी केवल एक पौधा मात्र नहीं बल्कि तुलसी को देवी का स्वरूप माना जाता है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गौ माता कहा जाता है, उसी तरीके से
तुलसी को भी तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर एक पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। इस धरती पर जो भी देवी देवता मानव रूप में अवतरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी का पूजन जरूर ही किया है। जिस घर में इसका वास होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति, साथ ही धार्मिक और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आने लगती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन ही बहुत ही खास गुजरता है। जब भी आप सोकर उठें तब आप अपना चेहरा न देखकर तुलसी के पौधे को जरूर ही देखें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर प्रकार के पापों का नाश होता है और मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी हुई मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। तुलसी की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर एक हिस्से में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। दोस्तों, मंजरी की बात करूं तो मंजरी में बजरंगबली हनुमान जी का भाग समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, श्री राम और हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्ते के बिना भोग को स्वीकार ही नहीं किया जाता है। ऐसा भोग स्वीकार्य नहीं होता है जिसमें तुलसी दल ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं और किसी तरह के रोग और द्वेष नहीं आते हैं। और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष कभी उत्पन्न नहीं होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ की हर एक प्रकार की बला और उस घर की हर एक बड़ी अनहोनी को तुलसी का पौधा सूख लेता है। कभी भी हमें सूखा हुआ तुलसी का पौधा अपने घर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा हरा भरा पौधे ही अपने घर में रखना चाहिए। खुद बलिदान देकर ये हमारे सभी प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरह से हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मदेव के पुराण में, साथ ही भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उसी से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और ब्रह्मदेव ने उसी भाग को विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर एक हिंदू घर आंगन में जरूर ही होना चाहिए। आप इसे रोज देखें और इसकी पूजा जरूर ही कीजिए। परंतु हम दावे से कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले सभी फायदों के बारे में शायद आज तक आप नहीं जान पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पूरे 144 वर्षों के बाद शुभ और दिव्य संयोग के साथ आया है। तो ऐसे में इनमें से कोई भी एक चीज जो कि आपकी समस्या के समाधान के अनुरूप बैठती है, एक चीज आपको जो है तुलसी की जड़ के अंदर जरूर ही डाल देनी है। निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना है उसका फल आपको 24 घंटे के अंदर ही देखने को मिल जाएगा और 7 दिन के अंदर आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में राधे राधे और जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिए।